जय हिंद दोस्तों। शायद ही किसी क्रिकेट प्रेमी ने यह सोचा होगा कि टीम इंडिया को आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इस बार वही देखने को मिला। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपना पहला मुकाबला खेलने उतरी भारतीय टीम को आयरलैंड ने 34 रनों से मात देकर सबको चौंका दिया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा मौका बहुत कम देखने को मिला है जब आयरलैंड ने भारत को हराया हो, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। इस जीत का पूरा श्रेय आयरलैंड की टीम को जाता है, जिसने हर विभाग में भारत से बेहतर खेल दिखाया। मैच शुरू होने से पहले ही खबर सामने आई थी कि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली है और रात तक नतीजा यह रहा कि टीम इंडिया मुकाबला हार गई। वैभव सूर्यवंशी की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले भारतीय बल्लेबाजों की बात करनी जरूरी है। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। अगर पिछले टी20 वर्ल्ड कप पर नजर डालें तो वहां भी कई मुकाबलों में बल्लेबाजी संघर्ष करती दिखाई दी थी। सच है कि संजू सैमसन ने अपने शानदार प्रदर्शन से कई महत्वपूर्ण मैचों में टीम को संभाला था और उनकी शानदार पारियों की बदौलत भारत विश्व कप जीतने में सफल रहा था। लेकिन इस बार लंबे अंतराल के बाद जब टीम मैदान पर उतरी तो संजू सैमसन का बल्ला नहीं चला और उसका असर पूरी बल्लेबाजी पर साफ दिखाई दिया। अभिषेक शर्मा ने जरूर 50 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। नए कप्तान श्रेयस अय्यर से भी काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि यह उनकी कप्तानी का पहला मुकाबला था। खराब फॉर्म के कारण सूर्य कुमार यादव की जगह उन्हें कप्तानी सौंपी गई थी और सभी को उम्मीद थी कि उनकी कप्तानी का आगाज जीत के साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि श्रेयस अय्यर का एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और लंबे समय बाद टीम में वापस कर रहे हैं, इसलिए अगले मुकाबलों में उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। भारतीय प्रशंसक हमेशा अपनी टीम के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इस मैच में टीम चयन और रणनीति दोनों पर सवाल जरूर उठते हैं। मुझे पहले से ही लग रहा था कि वैभव सूर्यवंशी को इस मुकाबले में मौका दिया जा सकता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने अलग फैसला लिया। टीम में पहले से ही कई ऑलराउंडर शामिल थे, जिसमें अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। इतने ऑलराउंडर रखने के बावजूद बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलन नजर नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल वाशिंगटन सुंदर की भूमिका को लेकर भी उठता है कि आखिर टीम में उनका निश्चित रोल क्या है। अगर वे मुख्य गेंदबाज हैं तो प्रदर्शन वैसा नहीं दिखा और यदि बल्लेबाज हैं तो बल्ले से भी खास योगदान नहीं मिला। उन्होंने अपने एक ओवर में 19 रन खर्च किए और वहीं से मुकाबला का रुख पूरी तरह आयरलैंड की तरफ मुड़ता दिखाई दिया। टी20 क्रिकेट में 182 रनों का लक्ष्य कभी भी आसान नहीं माना जाता, खासकर उस मैदान पर जहां पहली पारी का औसत स्कोर करीब 165 से 170 रन के आसपास पहुंचा। तभी यह साफ हो गया था कि भारत के लिए यह मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला। हमारे न्यूज रूम में भी उसी समय चर्चा चल रही थी कि अगर भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत में विकेट गंवा दिए तो लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अभिषेक शर्मा ने शुरुआत तो अच्छी दिखा दी, लेकिन जैसे ही संजू सैमसन का विकेट गिरा भारतीय पारी दबाव में आ गई। उस समय सभी को उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू देखने को मिलेगा। उनके परिवार के लोग, समर्थक और हजारों फैंस उन्हें मैदान पर खेलते हुए देखने के लिए उत्साहित थे। सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीम के दौरान भी लगातार लोग यही लिख रहे थे कि अगर वैभव को मौका नहीं मिलेगा तो मुकाबले का रोमांच कम हो जाएगा, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया। यह पूरी तरह टीम का फैसला था और शायद उन्हें लगा कि विश्व कप जीतने वाली ओपनिंग जोड़ी पर भी भरोसा करना बेहतर रहेगा, मगर मैच का नतीजा उनके पक्ष में नहीं गया। क्रिकेट में परिणाम ही सबसे बड़ी सच्चाई होती है और इस मुकाबले ने यह साबित कर दिया। विश्व क्रिकेट में इसे एक बड़े उलटफेर के रूप में भी देखा जाएगा, क्योंकि अपने घरेलू मैदान पर आयरलैंड ने भारत जैसी मजबूत टीम को 34 रनों से पराजित कर दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय टीम 150 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी। बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरी हुई दिखाई दी। ईशान किशन, संजू सैमसन, कप्तान श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। निचले क्रम के खिलाड़ियों ने कुछ कोशिश जरूर की, लेकिन वह टीम को जीत की तरफ ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों से बल्ले और गेंद दोनों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन कोई भी खिलाड़ी ऐसी पारी नहीं खेल पाया जो टीम को 182 रन के लक्ष्य तक पहुंचा सके। मुकाबले में एक समय ऐसा भी लग रहा था कि भारत आसानी से वापसी कर लेगा, लेकिन बल्लेबाजी लगातार दबाव में आती चली गई और विकेटों का सिलसिला नहीं रुका। यही वजह रही कि मैच पूरी तरह एक तरफा बन गया और
आयरलैंड ने इस यादगार जीत को अपने नाम कर लिया। मुकाबले की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज आयरलैंड को 150 रन के भीतर ही रोक देंगे। एक समय आयरलैंड का स्कोर 115 रन पर 5 विकेट था और भारतीय टीम पूरी तरह मुकाबले पर पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बाद कुछ ओवरों में गेंदबाजों ने अपनी लय खो दी। खासकर वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा के ओवरों में आयरलैंड के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरे और वहीं से मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। अंतिम ओवरों में मिली तेज रन गति ने आयरलैंड को 180 से ऊपर पहुंचा दिया, जो आखिरकार निर्णायक साबित हुआ। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। संजू सैमसन जल्दी पवेलियन लौट गए और उसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे। किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी लेकर लंबी पारी खेलने की कोशिश नहीं की। बल्लेबाज आते रहे और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट होते गए। यही कारण रहा कि टीम कभी भी लक्ष्य के करीब पहुंचती हुई नजर नहीं आई। विश्व चैंपियन बनने के बाद भारतीय टीम ने जिस आत्मविश्वास और आक्रामक खेल की उम्मीद की जा रही थी, वह इस मुकाबले में बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और रणनीति तीनों विभागों में टीम आयरलैंड से पीछे नजर आई। अब भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगले मुकाबले में वापसी करने की होगी। अगर भारत अगला मैच जीत भी लेता है तो सीरीज बराबरी पर आ सकती है, लेकिन अब सीरीज जीतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि शुरुआती मुकाबले में मिली हार ने पूरी स्थिति बदल दी है। दूसरी ओर आयरलैंड ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी टीम को हल्के में लिया जाए तो उसका परिणाम कितना बड़ा हो सकता है। उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए भारत जैसी मजबूत टीम को हर विभाग में मात दी और अपने क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार जीत दर्ज की। इस प्रदर्शन के लिए आयरलैंड की पूरी टीम बधाई की हकदार है। वहीं भारतीय टीम को इस हार से सबक लेते हुए अपनी रणनीति, टीम चयन और बल्लेबाजी क्रम पर गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि आने वाले मुकाबलों में ऐसी गलती दोबारा न दोहराई जाए और टीम मजबूती से वापस आ सके और वापसी हो सके। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें।